ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आज 7वां दिन था। लोकसभा में गुज़िश्ता दिनों पास किए गए ज़राअत से मुतालिक 2 बिलों को आज राज्यसभा ने भी पास कर दिया। सूदी वोट के ज़रिए वोटिंग करवाने से पहले अपोजिशन जमातों ने ज़बरदस्त हंगामा किया और इन बिलों की सख्त मुखालफत की। दरअसल जब मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा में हिज़्ब इख्तलाफ के सवालों के जवाब दे रहे थे तो एक बेमिसाल हंगामा बर्पा हो गया। माइक तोड़ा गया और कागजात फाड़े गए। अपोजिशन अरकान का कहना था कि ऐवान की कार्रवाई क़वानीन की खिलाफ हो रही है। आप अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज गो, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो टू योर सीट। कुछ बोलो। Please go back to your seats. सिर्फ माननीय मंत्री मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं, जो ट्रेड से संबंधित बिल है वह करेगा, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करेगा, 3 दिन के भीतर किसान का भुगतान सुनिश्चित करेगा। कृपया इस कोरोना के पीरियड में होल में आकर इस तरह के नारे न लगाएं, अपनी अपनी सीट पर वापस जाएं। इससे पहले बीजेपी के हलीफ शिरोमणि अकाली दल ने किसान बिल के मामले पर हुकूमत को बराह रास्त वार्निंग दी। राज्यसभा में किसान बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए पार्टी के रुकन पार्लियामेंट नरेश गुजराल ने कहा कि पहले बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भिजवाया जाए ताकि इसके स्टेक होल्डर्स को पता चल सके। इसके साथ गुजराल ने हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा कि किसानों को कमज़ोर समझने की गलती ना करें। आप पंजाब के फार्मर को कमज़ोर मत समझिए। हर पंजाबी गुरुओं की औलाद है, गुरुओं की संतान है। हमने गुरुओं से सीखा है, गुरु अर्जन देव जी महाराज से सीखा है, गुरु तेग बहादुर से सीखा है कि कुर्बानी का क्या मतलब होता है। हमने गुरु गोविंद सिंह से सीखा है कि जुल्म का सामना करो। हमने मुगलों का सामना किया, हमने ब्रिटिश साम्राज्य का सामना किया और हमने कांग्रेस के भी जो जुल्म थे वो भी सहे। और अगर पंजाब में जुल्म होंगे, क्योंकि आज फार्मर की यह परसेप्शन है कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो अकाली दल हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे। मंत्री जी, मैं अंत में आपसे एक ही निवेदन करूंगा, पंजाब में जो चिंगारी पंजाब और हरियाणा में लग रही है, इसे आग में मत बदलने दीजिए, इसे रोकिए। प्लीज कहीं ये ना हो कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाए लमों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। थैंक यू वेरी मच। राज्यसभा में किसान बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पार्टी इस बिल की मुखालिफत करती है। पंजाब और हरियाणा के किसानों का ख्याल है कि ये उनकी रूहों पर हमला है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि इन बिलों पर इत्तेफाक करना किसानों के डेथ वारंट पर दस्तखत करने जैसा है। तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पे थी, वो आईना ही साफ करती रही। तो ये जो बिल अब आया है, जो तोमर साहब लेकर आए हैं और जो आप पास करवाना चाहते हैं, ये सारा किसान जगत जितना है और विशेष तौर जो किसान पंजाब और हरियाणा के हैं, वो ये समझते हैं कि ये किसानों की आत्मा पर एक बहुत बड़ा एक अटैक है। सर, जिस्म पर तो घाव हो जाए उनका वो तो भर जाते हैं, मगर अगर आत्मा पर घाव हो उनको भरने में बहुत वक्त लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितने बिल आज लेकर आए हैं ये कंप्लीटली इल कंसीव्ड हैं, इल टाइम्ड हैं और कांग्रेस पार्टी इनको सीधे रूप से रिजेक्ट करती है। ये जो है ये हिंदुस्तान और विशेष तौर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जिम्मेदारों के खिलाफ है। और मैं ये कहना चाहता हूं किसान का बेटा होने की कि हम ये किसानों के डेथ वारंट्स पर किसी हाल में
साइन करने को तैयार नहीं। राज्यसभा में किसान बिल पर की गई बहस में हिस्सा लेते हुए शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा कि क्या हुकूमत मुल्क को ये यकीन दहानी करवा सकती है कि ज़राई इस्लाहाती बिलों की मंजूरी के बाद किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी और कोई किसान खुदकशी नहीं करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया था कि बिल के बारे में एक अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अफवाह पर ही एक वजीर ने इस्तीफा दिया है? आज देश में हमारी 50% आबादी और 70 करोड़ लोग खेती से जुड़े। पूरा देश जब लॉकडाउन में घर में बैठा था तब हमारे किसान थे जो खेती में खून पसीना बहा रहे थे और इसलिए हम आज अनाज खा रहे हैं। सरकार बार बार ये कहते आई है कि किसानों की इनकम डबल करेंगे, लेकिन आज जो बिल आप ला रहे हैं जिसमें आपने कहा कि ये किसान के हित में है, क्या आप देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि ये जो बिल है, 3 बिल है एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बिल, ये मंजूर होने के बाद हमारे किसानों की इनकम सचमुच डबल हो जाएगी और एक भी किसान इस देश में आत्महत्या नहीं करेगा, उनके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे? आप अगर इस देश को, किसानों को इस बारे में आश्वस्त करते हैं तो मुझे लगता है ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आज देखता हूं मैं पंजाब हरियाणा के किसान सड़क पर आए। अगर ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात है तो किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? किसानों पर लाठी क्यों चल रही है? और दूसरी बात है, अगर ये बिल किसान विरोधी है तो पूरे देश में विरोध क्यों नहीं हो रहा है? उसका मतलब है कि ये बिल के बारे में भ्रम है, थोड़ा कंफ्यूजन भी है। कृषि बिल के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा ये किसानों के लिए नई क्रांति है, नई आज़ादी है। एमएसपी और सहकारी खरीद की व्यवस्था खत्म नहीं की जाएगी, ये सिर्फ अफवाह है। तो क्या अकाली दल के मंत्री ने एक अफवाह पर भरोसा रखकर कैबिनेट से इस्तीफा दिया? तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन राज्यसभा के केशव राव ने ज़राई इस्लाहात के बिलों को रियासत के हुकूक पर बराह रास्त हमला करार दिया। उन्होंने राज्यसभा में इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत मुल्क में ज़राई सकाफत और रिवायात को तब्दील करने का मंसूबा बना रही है। Sense of anguish, and you understand this. What is happening around in this country is known to you for last 3 months, but yet your calm, composed speeches are now punctured by Mr. Elengovan. While somebody can sell his pen because he is a producer, the producer here has to depend on the dictates of the producer. Sir, whatever it is, before I speak on the subject, let me refer to what the minister has said. The minister says it is a historic bill. Why historic? It is a revolutionary bill. You have changed the very character of this country. The cultural country, a country whose culture is agriculture, is now being sold to corporate. So corporate, you have made the agriculture country into a corporate country. Now that is a revolutionary thing. You have not only brought the historic here. आम आदमी पार्टी के रुकन राज्यसभा संजय सिंह ने कहा कि किसान बिल के जरिए किसानों को सरमायादारों के हवाले करने का काम किया जा रहा है। ये काला कानून है जिसकी वो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुखालिफत करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एफडीआई की सख्ती से मुखालिफत की थी, लेकिन आज सरमायादारों के हाथों किसानों को गिरवी रखने जा रही है और मुल्क के किसानों की रूह को बेचा जा रहा है। मैं इस सरकार के लिए चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, राजनेता हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। आज आपने इस कानून के जरिए किसानों के साथ विश्वासघात और धोखा करने का काम किया है। आप एक योजना लेकर आए हैं जिससे आगे चलकर सारी कृषि क्षेत्र को अब पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। मैं इसलिए आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का विरोध करता हूं मान्यवर, और ये किसानों के लिए एक काला कानून है जो ये सरकार लेकर आ रही है। और आपकी बात पर
यकीन कैसे किया जाए? आपने तो किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा भी बताना बंद कर दिया है। आज किसान जो देश भर में आत्महत्याएं कर रहे हैं मान्यवर, उसका कोई आंकड़ा आपको नहीं मिल सकता। आपने हमेशा राज्यों के अधिकार को छीनने का काम किया। आप जीएसटी लेकर आए, बड़े बड़े वादे किए, आज राज्यों को आप उनका टैक्स का शेयर नहीं देते। आप मोटर व्हीकल एक्ट लेके आए, आपने राज्यों का अधिकार छीना। आप डैम सेफ्टी एक्ट लेकर आए, आपने राज्यों का अधिकार छीना। आपने किसानों की आय दोगुना करने की बात कही, आपने किसानों को धोखा देने का काम किया। आपने एमएसपी 1.5 गुना करने की बात कही, आपने किसानों को धोखा देने का काम किया। आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, आपने 12 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी, नौजवानों को धोखा देने का काम किया। आपने देश के लोगों को 15 लाख देने की बात कही, आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। आपने कहा कि इस देश के अंदर कई लाख करोड़ रुपए काला धन लाके हम इस देश में काला धन लाएंगे। आप आज तक काला धन नहीं ला पाए। 1 रुपए आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। आपने डिजिटल इंडिया का नारा दिया, आपने स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया, आपने मेक इन इंडिया का नारा दिया, और आपकी सरकार है जिसने एफडीआई का जमकर विरोध किया। और आज आप कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखने जा रहे हैं। देश के किसानों की आत्मा को बेचने जा रहे हैं। पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर, हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर, उत्तर प्रदेश के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर। पूरे देश का किसान आज सड़कों पर उतरकर आपका विरोध कर रहा है। और अंत में मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। यहाँ पे माननीय भूपेंद्र यादव जी कह रहे थे कि आज के 70 के दशक में किसानों को भड़काया गया और यह कहा गया पानी से बिजली निकालकर पानी की ताकत खत्म कर दी जाएगी। और आज आधुनिक भारत में क्या हो रहा है? आज के नेता नाले के गैस से चाय बना रहे हैं। हमको वो दुकान बता दीजिए जहां नाले के गैस से चाय मिलती है। धन्यवाद। चाय पीना चाहते हैं। आज भी उसी तरीके के वादे करके, झूठे वादे करके, कंक्लूड कर रहा हूं सर, झूठे वादे करके आप देश की जनता को, किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं सरकार। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी सदर ट्रंप को जहर देने की कोशिश, व्हाइट हाउस के हुक्काम ने बनाया नाकाम, लिफाफे के जरिए भेजा गया था जहर। अफगान फोर्सेस की तालिबान के ठिकानों पर बमबारी, खवातीन और बच्चों समेत 12 शहरी जाँ बहक। ज़राअत से मुतालिक 2 बिल राज्यसभा में भी हुए पास, अपोजिशन जमातों ने बिल की मुखालिफत में किया जबरदस्त हंगामा। बीजेपी इत्तेहादी शिरोमणि अकाली दल ने किसान बिल मामले पर हुकूमत को दी वार्निंग। नरेश गुजराल ने राज्यसभा में कहा, किसानों को कमजोर समझने की गलती ना करे हुकूमत। राज्यसभा में कांग्रेस ने की किसान बिल की मुखालिफत, कहा इन बिलों पर इत्तेफाक करना किसानों के डेथ वारंट पर दस्तखत करने जैसा। हुकूमत यकीन दिलाए कि ज़राई इस्लाहाती बिल की मंजूरी के बाद किसान नहीं करेंगे खुदकशी। राज्यसभा में शिवसेना रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने किया सवाल। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।